हेलो गाइस, सो लेकर आया हूँ मैं आप सभी की मोस्ट डिमांडेड वीडियो मेरे सपने पार्ट 2। सो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बिहाइंड द सीन्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा तुझे बहू के बारे में कुछ पता चला? मत पूछिए मुझे उसके बारे में। वो ना बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगी है। क्या? हाँ। हम तो सोच रहे थे कि वो घर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगी और वापस हमारे घर में लौट आएगी, लेकिन आप बोल रही है कि वो पैसा कमा रही है। हाँ। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा था रास्ते में। माँ, हम इस तरह हाथ में हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बन गई, हमें उसे अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा। पर कैसे फंसाएंगे? आइडिया, मैं उसे बहला फुसला के अपने बातों में फंसाने का कोशिश करता हूँ और उसे घर में वापस लेके आता हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अमीर बन जाएंगे हम दोनों और पैसों की बारिश होगी हमारे ऊपर। सोचिए कैसा होगा वो दिन। हाय मैं मर जाऊँ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, उसे मना के आता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो पैसा कमाएगी, मैं बैठ के खाऊंगी। कहाँ होगी भूमि? वो रही। भूमि तू कैसी है? मैं जैसी भी हूँ, आपको क्यों चाहिए? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? मुझे माफ कर दे भूमि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे समझ नहीं पाया, तेरे सपनों को नहीं समझ पाया, पर अब मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। किए पर पछतावा हो रहा है? हाँ, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। तू मेरे साथ घर चल, माँ हमारी राह देख रही होगी। मैं तुझे अब नौकरी करने से भी नहीं रोकूंगा, बस तू मेरे साथ घर चल। अब कहाँ गई आपकी समाज और समाज की इज्जत? आपकी समाज की इज्जत को ठेस नहीं पहुँचेगी। जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, तू ऐसा मत बोल, तू चल ना मेरे साथ। नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे तू मेरी बात तो सुन। अब क्या करूंगा मैं? इसने तो जाने से साफ इनकार कर दिया। गई हाथ से सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। ये बेटा अभी तक नहीं आया। बेटा तू इतना दुखी क्यों है? माँ, भूमि नहीं मानी। क्या? उसने आने से साफ मना कर दिया। उसने बोला कि वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है और उसने मुझे भी आगे बढ़ने के लिए बोला है। उसने ये भी बोला कि वो उस घर में कभी भी वापस लौट के नहीं आएगी जहाँ उसे खुल के जीने की आजादी ना हो। अब आप ही बताइए हम क्या करें? बेटा गलती हमारी ही है। अगर आज हम उसे नौकरी करने देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं नई नई साड़ियाँ पहनती, घूमती फिरती, लेकिन मेरा सारा उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन बेटा तू टेंशन मत कर, एक ना एक दिन वो मान ही जाएगी। हाँ माँ, आपने सही बोला, मैं कोशिश करता रहूंगा। बेटी तू कैसी है? माँ मुझसे मिलने क्यों आई? क्यों मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? उसे देखने नहीं आ सकती? क्यों मैं इतनी पराया हो गई बेटी? माँ आपने तो मुझे पराया समझ के अपने घर पे रहने नहीं दिया था। ऐसा बात नहीं है बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तेरा घर गृहस्थी बिगड़ जाए, इसलिए मैंने तुझे ससुराल जाने के लिए बोला था बेटी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी, तब तक तू घर छोड़कर जा चुकी थी बेटी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटी। चल घर चल बेटी। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। मैंने बहुत कष्ट करके ये मुकाम हासिल किया है, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं दिखना चाहती। आप जाइए अपने घर में, यहाँ पे खुश हो। ठीक है बेटी, तेरी खुशी में मेरी भलाई है। चल मैं अब जाती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। क्या करूं मैं? कैसे मनाऊं भूमि को जिससे मेरे साथ घर चलने के लिए राजी हो जाए? ये मान ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या? अच्छा, इसका पहले से ही इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए ये घर को छोड़ना चाहती थी। नौकरी तो सिर्फ एक बहाना था, मेन रीजन तो ये है। रंगरलियां मनाना चाहती थी ये, इसलिए छुटकारा पाना चाहती थी मुझसे। तुझे तो अभी बताता हूं मैं। भूमि, तू कितनी घटिया औरत है, अपनी पति की होते हुए पराये मर्द के साथ घूमती है। मुझे आप समझ में आया, तूने ये खेल क्यों रचाया। तूने ये खेल इसलिए रचाया ना, ताकि तू इसके साथ घूम सके, इसके साथ रंगलीला मना सके। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? अच्छा, अब तुझे सच बात बकवास लगने लग गया, इसलिए बकवास बोला ना तूने, क्योंकि तेरा इस सच के बारे में मुझे पता लग गया। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? तू चुप कर, तेरे साथ बात नहीं कर रहा मैं अपने पत्नी के साथ बात कर रहा हूँ। इसके और मेरे बीच में अनबन तेरे वजह से हुआ होगा, तूने इसे भड़काया होगा, इसलिए मेरे साथ चलने से मना कर रही है। क्या किया तूने, बोल तो क्या किया? चुप रहिए आप, अपना हाथ पार मत कीजिए, जो मन में आ रहा है वो मत बकिए। क्या बका मैंने? जो सच है वही बोल रहा हूँ। तेरी जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रहिए आप।
जो मन में आ रहे वो मत बकिए आप। ये मेरा कलीग है, ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का चक्कर चल रहा है। आप जैसी मर्दों की सोच की वजह से हम जैसी औरतों को समाज में इज्जत नहीं मिलती, उल्टा हमारी इज्जत पर लाल छड़ लगा दिया जाता है। हमें घुट घुट के जीना पड़ता है, चैन की सांस नहीं ले पाते। और जब मैंने हिम्मत जुटाई कुछ कर दिखाने की, आप आके मुझे टोक रहे हो। मुझे सब पता है ये आप लालच की वजह से कर रहे हो। आप और आपकी लालची माँ कभी नहीं सुधरोगे। अब तो आप मेरी नजरों में और भी गिर चुके हो। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी मेरे मन में आपके प्रति वो भी नहीं रही। अब तो अपनी शक्ल मुझे जिंदगी में कभी मत दिखाना। चलो अब। नहीं मम्मी, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं मम्मी, ऐसा मत कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मम्मी वापस लौट के कभी भी नहीं आएगी। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारे बिहाइंड द सीन्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।